हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं ताकि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, तो हमें इनका मीनिंग पहले से पता हो। तो स्टूडेंट, व्हाट इज जेनेटिक? तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ब्रांच साइंस की जो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करे उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्या होता है हमारा? It means the transmission of features, characters और traits from one generation to next। जब हमारे एक कैरेक्टर्स एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स में, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम इज कॉल्ड जीनोटाइप। पूरे सेट्स उनके जीन के, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब जो हमारे फिजिकल कैरेक्टर जो बाहर से दिखे, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स मेक द फिनोटाइप। फिनोटाइप इज मॉडिफाइड जीनोटाइप एंड मेनी ऑफ द फिनोटाइप्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं कैरेक्टर्स फिजिकली, और वो सब आधे कैरेक्टर्स में से हेरिडिटी नहीं होते। क्लोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, उनको हम एकदम क्या बोलते हैं? क्लोन है। अब स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है मेंडल के वर्क से। मेंडल को क्या बोला जाता है? जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जेनेटिक्स के फील्ड में काम करा था। जॉर्ज जॉन मेंडल, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क who worked on pea plant to understand the concept of heredity। इन्होंने पी प्लांट, मटर के पौधे पे क्या करी थी? सर्च करी थी, रिसर्च करी थी, वर्क किया था उसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट को, जेनेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स को भी इन्होंने क्या करा है? डिफाइन करा है इन सेंस में। ही मेड लॉज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉज ऑफ सेक्रेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसने 3 लॉ भी दिए थे। किसने? मेंडल ने। तो उन्होंने प्लांट कौन सा सेलेक्ट करा था? इन्होंने ग्रीन पी लिया था प्लांट, इसी के ऊपर उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट अपने करे थे। तो मेंडल ने क्या करा था? एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स लिए थे और उनको स्टडी किया था एट ए टाइम। कभी उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए थे एक एक कैरेक्टर को लेके बीच में, फिर उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए थे। उनके बेसिस पे इसने ये सारे लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे इसने। तो ये सारी चीजें थी। अब हम देखते हैं आगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का उसने कैसे कैसे किया था। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे, तो उसने क्या करा? स्टार्ट पी प्लांट में जब उसने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे तो उसने क्या करा? उसने क्रॉस करवाया 2 पी प्लांट के बीच में। तो स्टार्ट उसने करा, एक पेयर को लेके चलता हूं मैं पहले, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक को लेके। तो उसने एक क्या ले लिया? टॉल और शॉर्ट प्लांट के बीच में उसने करा दिया। तो एक कैरेक्टर उसने ले लिया टॉल, मतलब हाइट के बेसिस पे उसने लिया एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो पेरेंट क्या थे? टॉल था, एक ड्वार्फ था। तो एलेलिक पेयर क्या थे इनके? टॉल वाले के 2 कैपिटल थे, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट थे उसके स्मॉल टी थे। फिर इनके गैमेट्स बने इंडिविजुअल जो होते हैं ना, जो इसमें उसी के गैमेट बन जाते हैं इंडिविजुअली। फिर क्या हुआ? इनकी F1 जनरेशन आई, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो इसमें देखा गया सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? इन्होंने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया F1 गैमेट्स के वाले का। जो टी और स्मॉल टी आया था इनको दोबारा कराया, तो उनका क्या आया? 3 तो टॉल आए, 3 टॉल आए और 1 ड्वार्फ आया, है ना। तो फिर इनको पता चले 3 जो प्लांट्स थे वो टॉल हुए, एक वो हुआ। तो इनसे उन्होंने क्या डिसाइड करा? जिसमें एक कैपिटल टी है तो क्या है? कैपिटल वाले को उन्होंने डोमिनेट ट्रेट दिखाया, और स्मॉल वाले को, जिसमें दोनों के दोनों शॉर्ट है ना, वो रेसेसिव है। तो इससे जिस प्लांट की जैसे जैसे ग्रोथ हुई ना, उसके हिसाब से पता चला कि कौन सा कैरेक्टर शो होता है। उसके हिसाब से इन्होंने रेशो निकाली, फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक जो बाहर से दिख रहा है, तो 3 प्लांट्स उन्हें टॉल दिख रहे थे तो 3:1 शॉर्ट था। जीनोटिपिक रेशो में कैसे देखते हैं कि 1 एकदम जिसमें दोनों के दोनों ही कैपिटल है, तो 1 2 क्या थे इसमें? एक कैपिटल स्मॉल वाले थे 2 और लास्ट वाला ड्वार्फ, तो 1:2:1। तो उन्होंने 2 रेशो देखी। तो इसके हिसाब से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल आए थे, F2 जनरेशन में 3 प्लांट टॉल आए थे, 1 ड्वार्फ आया था। तो उन्होंने क्या बताया? F1 प्रोजेनी में सब टॉल है, F2 प्रोजेनी में 1/4 क्या थे? शॉर्ट थे, 3/4 टॉल थे। तो फिनोटिपिक रेशो बना दी, जीनोटिपिक रेशो बता दी। तो कंक्लूजन क्या निकला? जो कैपिटल टी एंड टी और जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ये दोनों के दोनों ही जो आएंगे अगर ट्रेट,
तो ये दोनों क्या दिखाएंगे कि प्लांट क्या इनके टॉल है, बट जिसमें दोनों के दोनों ही शॉर्ट होंगे मतलब स्मॉल होंगे उस वो ही प्लांट क्या होगा, शॉर्ट होगा। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। एक सिंगल कैपिटल टी ही काफी है उसको प्लांट को टॉल दिखाने के लिए, वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। तो शॉर्ट होने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना पड़ेगा। तो कैरेक्टर एंड ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, है ना, और जो स्मॉल टी वाले वो रेसेसिव ट्रेट, छोटे वाले को रेसेसिव बताया, जो कैपिटल टी वाला है जो बड़ा है उसको हमने डोमिनेंट ट्रेट बताया है। तो इसके हिसाब से उन्होंने क्या दिया अपना लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो इसमें क्या बताया, एवरी ऑर्गेनिजम्स पोजेसिव अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट के लिए ये पेयर करते हैं। टॉल है तो दो एक पेयर वो कैरी करेगा अपने साथ। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ट्रेट फ्रॉम द एलील्स। तो वो गैमेट जब बनते हैं तो एक ही लेता है, कैपिटल टी कैपिटल एक ही लिया इन्होंने। F1 जनरेशन आई तो उसमें खाली 2 टी थे ना, एक टी लिया इसमें से और स्मॉल टी लिया इसमें से, ठीक है। वन ट्रेट फ्रॉम द एलील्स। अब पर्टिकुलर ट्रेट कैन बी डोमिनेंट और रेसेसिव, तो पर्टिकुलर ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। इसके हिसाब से ही इन्होंने क्या दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रेशन दिया था, जो हमने इस पर भी देखा। अब देखेंगे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था इन्होंने, दो, पहले मोनोहाइब्रिड में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, राउंड था और मतलब टॉल था और शॉर्ट था। अब इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिए, राउंड लिया मतलब एक तो उसकी शेप ली, एक उसका कलर लिया, राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। तो राउंड एंड ग्रीन में राउंड वाला डोमिनेंट था, रिंकल्ड एंड येलो वाले में येलो था, ठीक है। तो राउंड वाला था तो हमें पता है जो डोमिनेंट वाला होता है वो कैपिटल से आर आर, ग्रीन वाला वाई वो वाई वाई, रिंकल्ड वाला हमने लिया स्मॉल आर ये कैपिटल वाई। अब इनकी F1 जनरेशन आई, दोनों में से एक एक ट्रेट इन्होंने उठा लिया, कैपिटल आर आ गया, इसका स्मॉल वाई आ गया, इसका स्मॉल आर आ गया, इसका कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। इनकी F1 जनरेशन बन गई। F1 जनरेशन जब बन गई इनकी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उन्होंने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेट करा F1 जनरेशन को। जो ये गैमेट आए थे इनके 4 ये बने थे, एक बार कैपिटल आर के बाद स्मॉल वाई जाएगा, एक बार कैपिटल वाई जाएगा, ऐसे ही आर के साथ जाएगा, तो 4 ही बन गए। फिर इनका इन्होंने क्रॉसिंग कराई, तो क्रॉसिंग कराने के बाद रिजल्ट क्या निकला इनका, राउंड एंड येलो निकले तुम्हारे 9, राउंड एंड ग्रीन निकले 3, रिंकल्ड एंड येलो निकले 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन निकला 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गई थी, 9:3:3:1। तो इनकी क्या आ गई थी, ये पूरी इनकी रेशियो आ गई थी, फिनोटिपिक रेशियो। तो कंक्लूड क्या हुआ कि राउंड एंड येलो सीड्स क्या थे, हमारे डोमिनेंट थे, ठीक है, क्योंकि हमें फिनोटिपिक से दिख रहा था वो जो रेशियो आई जो हमें बाहर से दिखी थी। और अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन शोज दैट जीन फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। जो राउंड और येलो वाले थे वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए हैं। ये दो हमें कंक्लूजन इससे डाईहाइब्रिड से पता चले। तो तभी मेंडल ने कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना तो क्या हो जाते हैं, ये एलील्स जो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, ये कैरेक्टर्स को अपने इंडिपेंडेंटली डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही इसमें इसकी डेफिनेशन भी है इसके लॉ की, एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो भी है वो सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों क्रॉस देख लिए जो मेंडल ने दिए थे। इसके बाद देखते हैं हम अपना टॉपिक किसका, सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब देखते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन क्या टॉपिक है हमारा। सेक्स डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, तो चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसके 2 फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट भी हो सकता है और जेनेटिकली भी हो सकता है कि कैसे उसका हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट का कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इन सम एनिमल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर, एग्जाम्पल इन टर्टल। तो इन्वायरमेंट भी सेक्स डिटरमाइन करवा सकता है क्योंकि उसका टेम्परेचर हो गया, कैसे बाहर का इन्वायरमेंट उस पर वो डाल रहा है, असर डाल रहा है उसके ऊपर। जेनेटिक क्या होता है, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस जेंडर इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जेनेटिकली तो हमें पता है एनिमल में लाइक ह्यूमन जेंडर कैसे डिफाइन करते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमारे, तो हमारे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 22 पेयर्स होते हैं ना जो सब में ही होते हैं, वो उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है।
जो लास्ट पेयर होता है हमारा 23rd पेयर, वही डिटरमाइन करता है जेंडर ऑफ एन चाइल्ड, जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वही डिसाइड करता है जेंडर। तो दो तरह के होते हैं तो पेयर, एक तो होता है XX, एक होता है XY। XY मेल के लिए होता है, बॉय के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है XX। तो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन क्रोमोसोम X फ्रॉम देयर मदर। वो मदर से, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, मदर से वो क्या इनहेरिट करेगा, सिर्फ वो X ही इनहेरिट करेगा, क्योंकि मदर के पास क्या है, सेम क्रोमोसोम है X। तो जेंडर डिटरमाइन करने में अगर हम ढंग से देखा जाए तो फादर से वो क्या इनहेरिट कर रहा है, अगर मदर से तो उसको X ही मिलेगा, फादर से अगर उसको X मिलता है तो क्या बनेगा चाइल्ड का जेंडर, तो गर्ल बनेगी। अगर फादर से वो Y इनहेरिट करता है तो क्या होगा, वो मेल होगा, मतलब बॉय होगा। तो 10 सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो फादर से क्या इनहेरिट करा है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि चाइल्ड का ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी। तो स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे मेरे को मेंशन करो, और इस वीडियो को n नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।